जुमे का दिन आया, रहमत बरकत लाया। चलो मोमिनो जुम्मा पढ़ने तैयारी से जाएंगे। चलो मोमिनो जुम्मा पढ़ने तैयारी से जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आज जामा मस्जिद नूरुल हरम में IDS के तहत ये जुम्मे का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। और आज जिस उन्वान पर कुरान और हदीस की रोशनी में और असलाफ और बुजुर्गान दीन की मुबारक ज़िंदगियों की रोशनी में आप और हम जो आज उन्वान सुनेंगे वो है वक्त की अहमियत, जिसको कहा गया कि कीमती हीरे या बेकार पत्थर। इंसान जब पैदा हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने हर शख्स को दिन के अंदर 24 घंटे अता फरमाए हैं, हर घंटे के अंदर 60 मिनट अता फरमाए। अब वो अलग बात है कि उसकी ज़िंदगी कितनी है, किसी की 20 साल, किसी की 50 साल, किसी की 100 साल और 80 साल, लेकिन जो टाइम और पीरियड दिया गया वह हर एक को एक जैसा दिया गया। और वक्त की अहमियत, कदर कीमत कुरान मजीद फुरकान हमीद से तय्यबा और अक़वाल सालिहीन में बयान की गई। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का वो कलाम है कि जिस कलाम ने इंसान की दुनियावी ज़िंदगी को क्या कहा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब। जो दुनिया की ज़िंदगी है वो सिर्फ खेल कूद ही है, खेल और तमाशा है। मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में इरशाद फरमाते हैं कि कुरान ने दुनिया की ज़िंदगी को खेल और कूद क्यों करार दिया कि जब इंसान को दुनिया की ज़िंदगी अता की गई तो उसको खेल और कूद इसलिए करार दिया गया। फरमाया जिस तरह खेल कूद में वक्त का पता नहीं पड़ता और वक्त तेज़ी से गुजर जाता है, फरमाया इसी तरह इंसान की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से गुजर जाएगी और एक मुद्दत मुअय्यना के बाद उसे दुनिया से रुखसत होना पड़ेगा। और कुरान मजीद फुरकान हमीद उस लम्हात को बयान करते हुए एक तरफ कुरान फरमा रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर है, एक तरफ बयान फरमा रहा है दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशा है, और दूसरी तरफ कुरान ने फरमाया कि तुम कितनी ही ज़िंदगी गुजार लो, चाहे तुम्हारा एक एक लम्हा कीमती गुजरे हीरे की तरह या बेकार पत्थर की तरह कीमती लम्हात को तुम ज़ाया कर दो, लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो कुरान इरशाद फरमाता ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। तुम दुनिया के किसी जगह पर हो गए तुम्हें मौत ढूंढ लेगी। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कुरान फरमाता चाहे अपने आप को तुम मजबूत किले के अंदर बंद कर लो, मौत तुम्हें आके रहेगी, किसी ने हमेशा नहीं रहना। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमाता कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का मज़ा और जायका चखना है। कोई 25 साल, कोई 30 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 साल, लेकिन जितनी उम्र बड़ी होती है आप जानते हैं उतनी आजमाइशें ज़्यादा होती, बीमारियां होती, गम आते हैं ज़िंदगी के अंदर। और बाज़ बदकिस्मत तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके वालिदैन बूढ़े हो जाएं तो वो तमन्ना करते हैं कि काश हमारे बस में होता तो हम इन्हें ओल्ड हाउस छोड़ाते। अल्लाह अकबर, ये दुनिया है और दुनियादारों की खुद गर्जियाँ हैं। बहरहाल तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि दुनिया में एक मखसूस वक्त तक रहना है
और फिर दुनिया से चले जाना है। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, कुल मताउद दुनिया कलील, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि ये दुनिया का जितना साजो सामान है, ये तुम्हारे हवाई जहाज़ हो गए, तुम्हारा कारोबार हो गया, तुम्हारा घर हो गया, तुम्हारे बीवी बच्चे हो गए, तुम्हारे ताल्लुकात हो गए, तुम्हारी गाड़ियाँ हो गई, अलगर्ज दुनिया का कितना भी साजो सामान तुम्हारे पास है, फरमाया इल्ला कलील, ये थोड़ा सा है, मुख्तसर है। और किस कदर मुख्तसर है, इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब नूह अलैहिस्सलाम का जब विसाल हुआ, आपने 900-950 साल तब तबलीग फरमाई, और एक रिवायत के मुताबिक 1000 साल से ज़ायद अल्लाह ने आपको उम्र अता फरमाई थी। फरमाया कब्र में तशरीफ़ लाए फरिश्तों ने मुझसे पूछा, ए अल्लाह के नबी, आप दुनिया में 1000 साल जी कर आए हैं, आप बताइए आपको दुनिया का ये बरतना, दुनिया की ज़िंदगी कैसी लगती है? तो नूह अलैहिस्सलाम ने शायद फरमाया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी देर दुनिया में रहा हूँ कि एक घर के 2 दरवाजे हों, एक से दाखिल हों और दूसरे से निकल जाएं, बस ऐसा लगता है मैं इतनी देर दुनिया में रहा हूँ। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो ज़िंदगी अता की है, ये ज़िंदगी थोड़ी है, आखिरत बहुत तवील है। इस दुनिया की ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है कि हमेशा बाकी रहने वाली आखिरत संवर जाए। वक्त बहुत थोड़ा है, ज़िंदगी मुख्तसर है, पानी के बुलबुले की तरह है, और बहुत बहुत लंबी न ख़त्म होने वाली आखिरत की तैयारी करनी है। वक्त महदूद है, एक एक लम्हा कीमती हीरा है। ज़िंदगी का एक एक सांस, एक एक वक्त, एक एक साथ कीमती हीरा है, और वक्त की कदर ना करने वालों के लिए यही सातें बेकार पत्थर है। तो लिहाजा खुश नसीब है वो शख्स जो आखिरत की तैयारी करता है, इस बैंक बैलेंस को जमा करता है और अपनी आखिरत संवार लेता है। ये याद रखिए कि दुनिया में ज़िंदगी जो मिली है, क़यामत के दिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का मौका नहीं मिलेगा, और वक्त ज़ाया करने वालों को अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। आज हम मुआशरे में देखते हैं कि मुआशरे के अंदर, और ख़ास तौर पर जब से ये मोबाइल आम हुआ है, वक्त ज़ाया करना कोई ऐब समझा जाता ही नहीं है, बल्कि अगर वक्त ज़ाया किया जाए तो इसको काबिल फ़ख्र समझा जाता है। शादी में हम लेट आएंगे जनाब, पता लगेगा वीआईपी मेहमान है। शादी के अंदर हम जनाब ताख़ीर करेंगे तो पता लगेगा बड़े लोग हैं। टाइम पे पहुंच गए तो दुनिया बेवकूफ़ समझेगी। तो वक्त को ज़ाया करना कि अब कोई एहसास, कोई अहमियत बाकी न रही। देखिए, ईद के अय्याम में लोग जमा होते हैं, अच्छी बात है, रिश्तेदारों में जाना चाहिए, मना नहीं है, फ़ोन करना चाहिए, SMS पे मालूमात करनी चाहिए, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन आप गौर कीजिए, एक लम्हे के लिए, एक साथ के लिए गौर कीजिए, क़यामत के दिन अगर हमें पता पड़ा, यानी आज तो इतना डिजिटल दौर आ गया है कि आपको मोबाइल बताता है कि आपने कितनी मरतबा मोबाइल को देखा, कितनी मरतबा आपने स्क्रीन को स्क्रॉल किया, कितनी मरतबा स्क्रीन को टच किया, कितनी देर तक मोबाइल यूज़ करते रहे। यानी मुझे एक मेरे साथी हैं जानने वाले, उन्होंने बताया, कहने लगे मैंने एक मरतबा इसको नोट किया तो मुझे पता पड़ा कि रोज़ाना सिर्फ 11 घंटे मैंने मोबाइल चलाया है। यानी इसमें ऐसा होता है कि आपने खाली यूँ टच भी किया ना टाइम देखने के लिए, तो मोबाइल बोलेगा ये आपने मोबाइल देखा है। मैं मोबाइल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, सोशल नेटवर्किंग के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन आप सोचिए कि हम अपना कीमती हीरे से ज़्यादा कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। माज़अल्लाह उसमें ग़ीबतें होती हैं, चुगलियाँ होती हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, हक़ तलफ़ियाँ होती हैं, लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। एक लम्हे के लिए हम ये भी नहीं सोचते कि हमारी जो ये ज़बान से अल्फाज निकले या हमने कमेंट्स के अंदर जाकर लिखा, ये सामने वाले की कितना दिल को नुकसान पहुँचाएगा, उसका कितना दिल दुखेगा, वो कितना तकलीफ़ होगा, ये हमें इसका कदर एहसास नहीं होता। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद को सबसे ज़्यादा समझने वाले सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के, जिन्होंने बराह रास्त सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से कुरान सीखा। मेरे सहाबा अलैहिम रिदवान के बारे में इरशाद फरमाया गया, फरमाया अस्हाबिकन नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम व क़ाल। हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा ये सितारों की मानिंद हैं, इनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे
तुम राह हिदायत पा जाओगे। उन तमाम राह हिदायत पाने वालों में एक अजीम नाम जनाब सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फारूक आज़म कि जिनके बारे में कहा गया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, अगर होते तो उमर वह होते। वो फारूक आज़म जिनके बारे में फरमाया गया कि उमर जब शैतान तुम्हें आते हुए देखता है तो रास्ता बदल लेता है, लेकिन जनाब फारूक आज़म वक्त की कदर करना कोई इन लोगों से सीखे, कोई वक्त की कदर करना इनसे सीखे कि इनकी जिंदगियां, यानी अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी फरमाते हैं आलम ये था कि सहाबाए किराम सिर्फ एक मर्तबा हुजूर को देखते थे ना, सिर्फ एक मर्तबा, एक नजर देखते, कुजा हम खाक उफ्तादा कुजा तुम ए शह वाला। एक बंदा पैदा हो, पूरी जिंदगी गुजारे, तकवा परहेजगारी इख्तियार करे, विलायत के आला मकाम पर पहुंचे, गौस कुतुब अब्दाल के मकाम पर पहुंचे। फरमाया जिस तरह वो 100 साल जिंदगी में जिस मकाम को विलायत के हासिल करेगा ना, साहबा सिर्फ एक मरतबा हुजूर को देखते थे, वो मरातिब उनके उसी वक्त ये हो जाया करते थे। वो जनाब फारूक आज़म जो आज भी रोज़ाए अनवर के अंदर पहली व मुस्तफ़ा में आराम कर रहे हैं और रुख अनवर को देख रहे हैं, वो फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप किस कदर वक्त का एहसास फरमाते कि आप तन्हाई में बैठ जाते, सख्ती से अपना मुहासबा करते और अपने आप को कभी ऐसे चेहरे अनवर पर हाथ फेंके दाढ़ी को पकड़ते, कभी अपने आप को पकड़ते, कहते ए उमर बता आज तूने काम क्यों किया। एक लम्हे के लिए जो इस वक्त जामा मस्जिद नूरुल हरम में बैठे हुए, जो इस वक्त कैमरे की आंख के पार देख रहे हैं, मैं उन सबसे पूछता हूँ जरा बताइए कभी हमने 1 घंटा अपना मुहासबा किया है? कभी हमने देखा है, कभी हमने सोचा है, कभी हमने कि हमारा पूरा दिन कैसे गुजर जाता है, किस तरह हमारे शब रोज गुजरते हैं? कभी हमने गौर किया? कभी गौर नहीं किया। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं दिन लहव में खोना तुझे, लहव माने खेल कूद। आज मोबाइल में गेम है, लूडो खेलने बैठ जाते हैं, आलतू फालतू। अब तो सुनने में आया है कि ऐसे गेम्स आ गए जो ऑनलाइन होते हैं और कई लोग इश्तराकी तौर पर खेलते हैं और उसमें ऑडियो भी आती है और नऊज़ बिल्लाह वाहियात किस्म के अल्फाज बोल रहे होते। तो आला फरमाते जरा गौर कर, दिन लहव में खोना तुझे, रात शब भर सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है। क़यामत के दिन इंसान की उम्र जो होगी ना, पूरी जिंदगी जो उसने 40, 50, 60, 70 साल गुजारे, फरमाया ये साल, हफ्ते, महीने, दिनों का हिसाब उसके सामने पेश किया जाएगा। एक लम्हे के लिए गौर करें, आज जब FBI में जाते हैं, जो टैक्स पैड है, टैक्स अदा करते हैं, फाइलर हैं, वो डरते हैं कि जनाब एक ट्रांजेक्शन होगी, हमें जवाब देना पड़ेगा, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, या अगर तुमने आपने ट्रांजेक्शन की है तो ये पैसा कहाँ गया है, किस काम में खर्च किया है, प्रूफ देना पड़ेगा। यहाँ तो दुनिया में ताल्लुकात कायम आ जाएंगे, रिश्वतें काम आ जाएंगी। क़यामत के दिन तो रब फरमाता है ये हाथ बोलेंगे, ये पैर गवाहियाँ देंगे, ये जिस्म की खाल गवाही देगी। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद इरशाद फरमाता है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, कुरान फरमाता है आज के दिन हम उनके मुंह पे मोहर लगा देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम, इनके हाथ हमसे बातें करेंगे। व तशहदु अर्जुलुहुम, इनके पैर बिमा कानू यक्सिबून, इनके पैर इनकी करतूतों की गवाही देंगे। अल्लाह अकबर। सिर्फ ये हाथ पैर गवाही नहीं देंगे, कुरान फरमाता है ये जिस्म की जो खाल है ना, वक़ालू लिजुलूदिहिम, काफिर जब सुनेगा कि ये मेरे जिस्म की खाल मेरे खिलाफ गवाही दे रही है, तो वो कहेगा कि बता ये तुझे किसने बोलना सिखा दिया। यानी जिस्म की खाल, हमारे आज़ा की खाल बोल रही होगी या अल्लाह इसने ये काम किया, या अल्लाह इसने ये काम किया, तो कहेगा कि तूने ये तुझे किसने क़ुव्वत गोयाई अता की है। क़ालू अंतक़ना अल्लाहु लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, कुरान फरमाता है खाल कहेगी मुझे उसी रब्बुल आलमीन ने क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है कि जिसने हर शे को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई है। अल्लाह। तो क़यामत के दिन साल, महीने, दिन, घंटे, सात सब सामने रख दिया जाएगा।
इंसान जब देखेगा कि वो नेकी से खाली है तो वह हसरत और नदामत में गिर जाएगा। लेकिन अगर सारी ही जिंदगी गुनाहों से भरी पड़ी है, सारी ही जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों से भरी है और गुनाहों की वजह से नऊज़ बिल्लाह अगर ईमान बर्बाद हो गया तो फिर क्या होगा? कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता है, जरा दिल के कानों से सुनिए कि क़यामत के दिन जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल दिया गया वो तो कामयाब हो गया कि उसने वक्त अच्छा गुजारा था, वक्त की कदर की थी, अपने वक्त को बेकार कामों में सर्फ नहीं किया था। आज इस वक्त जो जाऊं मस्जिद नूरुल हरम में मुझे सुन रहे हैं या आईडीएस के प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहता हूं, मुझ समेत हर बंदा गौर करे कि क़यामत के दिन कामयाब हो गया वो शख्स कि जिसके सीधे हाथ में नामाए अमाल आया, और बर्बाद हो गया वो शख्स जिसके उल्टे हाथ में नामाए अमाल आया। और उल्टे हाथ में जो नामाए अमाल दिया जाएगा, अल्लामानुल हफीज कुरान फरमाता है वरा ज़हरिही, उसके साथ तो कमर तोड़ मामला किया जाएगा। क्या मतलब? हदीस बाग में आता है, सही हदीस के अंदर है कि जब जिसकी उल्टे हाथ में नामाए अमाल दिया जाएगा वो बदनसीब वो होगा कि उसकी पसलियों से तोड़कर उसका हाथ निकाला जाएगा और पिछली जानिब से उसको नामाए अमल पकड़ाया जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही, जिसको दाएं बाएं हाथ में यानी उल्टे हाथ में नामाए अमल दिया जाएगा वो कहेगा ए काश कि मुझे नामाए अमल ना दिया जाता। लेकिन अब अफसोस करने से क्या हो सकता है? ये क़यामत का दिन कुरान मजीद फुरकान हमीद बयान कर रहा है। फरमाया कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ए काश कि मुझे मेरा नामा अमाल ना मिला होता, ए काश मुझे खबर ना होती कि मेरा हिसाब किताब क्या है, मैं हिसाब किताब को ना जानता। अब ये नामा अमाल मेरे सामने है, ये अल्लाह के हुजूर में सामने पेश हो गया है। या लैतहा कानतिल कादिया, काश मौत ही मेरा काम तमाम कर देती। अल्लाह, यानी मैं मर जाता उसके बाद दोबारा नहीं उठाया जाता। फिर कहेगा दुनिया में तो उसने वक्त की कदर नहीं की ना, ताल्लुकात थे, हराम पैसा जमा किया, अल्लाह की नाराजगी मोल ली, लोगों के हुकूक हज़ब किए, किसी की जमीन पे कब्जा किया, 2 नंबर कागजात बना के उसकी जायदाद हथिया ली, डुप्लीकेट फाइल बना के किसी का प्लॉट बेच डाला। ये दुनिया में तो सब आसान है। ये क़यामत के दिन जब वो देखेगा कि नामा अमाल उल्टे हाथ में है और अल्लाह का अज़ाब और अल्लाह की नाराजगी है, तो कुरान इरशाद फरमाता है, वो कहेगा मा अगना अन्नी मालिया, हाय अफसोस वो माल मेरे काम नहीं आया जो मैंने जोड़ जोड़ कर रखा था, वो मेरे किसी काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानिया, हाय अफसोस मेरा सारा रोब दबदबा जाता रहा। आज मैं तन्हा रह गया हूं। मेरे ताल्लुकात ऐसे थे कि मेरे एक फोन पर पूरा पूरा थाना हिल जाया करता था, मेरे एक कॉल के ऊपर बड़े बड़े सेटलमेंट हो जाया करते थे, लेकिन आज मैं तन्हा खड़ा हूं। हलक अन्नी सुल्तानिया, ये कुरान फरमा रहा है। कहेगा हाय अफसोस मेरा सारा जोर जाता रहा। अब इरशाद रब्बानी होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है, अल्लाह का इरशाद होगा और वो फरमाएगा खुजूहु फगुल्लूहु, इस नाफरमान को पकड़ लो। और वो पकड़ने वाले कौन होंगे? फरिश्ते होंगे। आज कितना आसान लगता है ना, अपना वक्त बर्बाद करना, अपना माल बर्बाद करना, फालतू दोस्तों के पीछे टाइम जाया करना, फालतू कामों के अंदर लग जाना। कुरान इरशाद फरमाता है, इरशाद रब्बानी होगा खुजूहु फगुल्लूहु, इसे पकड़ लो, फगुल्लूहु, इसके गले में जहन्नम का तोख डाल दो। लेकिन ये मजबूर होगा और ये जहन्नम का लानती तोख इसके गले में पड़ा होगा। फिर कुरान इरशाद फरमाता, फिर रब्बुल आलमीन फरमाएगा सुम्मल जहीम सल्लूहु, अब इसे जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो। आज वक्त है, आज टाइम है, आज आप और हम जिंदा हैं, आज सांसें चल रही हैं, आज ये हाथ पैर काम कर रहे हैं, आज हम जिंदा हैं। कहीं ऐसा ना हो आज इसकी कदर कर लीजिए, ये कीमती हीरों से ज्यादा कीमती वक्त की कदर कीजिए।
कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ज़िल्लत और रसवाई हमारा सामना करना पड़े। जवान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के रोज़ इंसान के सामने उसकी उम्र की सातें, जितने उसने पीरियड गुजारे होंगे ना, दिन लम्हात, फरमाया ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सामने पेश कर देगा। जिस साथ में उसने नेक काम किया वो खुश होगा, या अल्लाह ताला शुक्र है इस साथ में मैंने नमाज पढ़ ली, तेरा शुक्र है इस साथ में मैं रोजेदार था, इस साथ में मैंने किसी गरीब की मदद की है, इस साथ में मैंने इल्म दीन सीखा है, इस साथ के अंदर मैंने कुरान पाक पढ़ा है, इस साथ के अंदर मैंने किसी के मैं काम आया हूँ। अलगर्ज वो सातों में फ़ख्र करेगा, शुक्र अदा करेगा। फरमाया जिस साथ में उसने काम न किया होगा उस पर वह हसरत करेगा। यही वजह थी कि हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन, क्योंकि इनकी जिंदगियां हमारे लिए मशाल राह है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज ऐसे लोग निकल आए नऊज़ुबिल्लाह के जो बुजुर्गों का मजाक उड़ाते। देखिए, किसी घर को बर्बाद करना हो ना तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है कि उनके छोटे के दिलों में बड़ों की अहमियत ख़त्म कर दो। जब छोटे के दिलों में बड़ों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी, उनकी बातों की, उनके अंदाज की, उनकी फ़िक्र की अहमियत ख़त्म हो जाएगी तो घर बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह हमारी ज़िंदगियाँ हैं। आज कोशिश ये की जा रही है कि बस कौम असलाफ से दूर हो जाए, उनका मजाक उड़ाए, उनके अमाल, उनके किरदार का मजाक उड़ाए, उनके तक़वे का मजाक उड़ाए, उनकी परहेजगारी का मजाक उड़ाए। आज ये नहीं हो रहा है क्या? आज सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं होता है? ताकि मुसलमान, क्योंकि बराह रास्त अगर मुसलमान को कहे कि तू कुरान और हदीस से दूर हो जा, वो कभी दूर नहीं होगा। उसका तरीका यह है कि जिन बुजुर्गों ने कुरान और हदीस समझाया उन बुजुर्गों से दूर कर दो। बस मुसलमान खुद कुरान और हदीस से, उनके अफकार से, किससे दूर कर दो? गौस पाक से दूर कर दो, दात अली हजवेरी से, बाबा फरीद गंज शकर से, हैं जनाब सुल्तान गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन से। आज ज़रूरत इस समय की है कि आज हम इन बुजुर्गों के दामन को थामें, क्योंकि इन तमाम बुजुर्गों में एक बात कॉमन थी। और वो क्या बात थी? वो बात ये थी कि ये सारे वक्त की कदर करने वाले थे, वक्त की अहमियत। कई औलिया कामिलीन, अल्लाह अकबर। अब्दुल्लाह इब्न मसूद, सहाबी रसूल से शुरू करता हूँ। ये कौन है अब्दुल्लाह इब्न मसूद? ये वो सहाबी रसूल हैं कि जिन्हें कारी कुरान कहा है मेरे आका ने, जिनसे कुरान सुनने की ख्वाहिश जाहिर की है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं उस दिन से ज़्यादा किसी चीज़ पर नादिम और शर्मिंदा नहीं होता कि वो दिन गुजर जाए मेरे किसी नेक अमल में इजाफा ना हो। आज मसलन जुम्मे का दिन है, आज हम जुम्मा पढ़ने आए, आज हम बावुज़ू होकर, तैयार होकर, वुज़ू करके, गुस्ल करके, अच्छे साफ कपड़े पहनकर, खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर मस्जिद में आए। क्या हम रोज़ाना इसी तरह नमाज की तैयारी करते हैं? क्या कल, परसों, तरसों जब ये ज़ोहर का वक्त आएगा, क्या हम ज़ोहर की नमाज पढ़ने इस तरह आएंगे? ईद के दिन जो फजर की नमाज होती है, पूरी मस्जिद फजर में भरी हुई होती है। खुसूसन बकरीद की नमाज अक्सर मसाजिद में अव्वल वक्त में अदा की जाती है। तो क्या हम आम दिनों में नमाज फजर इस तरह अदा करते हैं? जनाब अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो हैं कि जिनसे हुजूर कहे, यानी जिन पर खुद कुरान उतरा है, हुजूर जिनको कहे कि ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद तुम मुझे कुरान सुनाओ, तो आप कहते हैं मैंने कहा या रसूलल्लाह आप पर तो खुद कुरान उतरा। ये मिशकात शरीफ की हदीस है, या रसूलल्लाह आप पर तो खुद कुरान उतरा है। फरमाते हैं आलम ये था, हुजूर ने फरमाया नहीं मैं आज चाहता हूँ मैं आज तुमसे कुरान सुनूं। और आलम ये था कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते जब मैं कुरान पढ़ता था तो मैंने निगाह उठाकर देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चश्माने करम से आंसू बह रहे थे। आज इस वक्त पूरी मस्जिद भरी हुई है। मैं आज आप सबसे पूछता हूँ, कैमरे की आंख के उस पार जो खवातीन हजरात हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबसे पूछता हूँ, क्या आज ईमानदारी से बताइएगा, मैं मैयत की बात नहीं कर रहा, मैयत में गए, 40 में गए, कुल में गए, उसकी बात नहीं कर रहा, अपने घर पर आखिरी बार कुरान कब खोला था? आप खुद गौर कीजिए ना। रमजान गुजरे हुए कितना अरसा हो चुका है इस बात को? क्या रमजान के अलावा भी हमें कुरान पढ़ने की तौफीक हासिल होती है? क्या कभी ऐसा होता है कि हम अपने वक्त की कदर करें? ये कीमती हीरे से ज्यादा कीमती वक्त कुरान की तिलावत में गुजारें।
कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह का कलाम हमें झिझोड़ रहा है। और कुरान इरशाद फरमाता वसारिउ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, ए लोग आओ अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ दौड़ लगाओ। ये कुरान कह रहा है। आ जाओ, अभी वक्त है, अभी सातें हैं, अभी तुम्हारी सांसें बाकी हैं, अभी तुम्हारे लम्हात बाकी हैं। आ जाओ अल्लाह के बारगाह में झुक जाओ। क़यामत में दिन फिर जब नज़ा का आलम होगा, बताएं आपको कि उलमा ने लिखा फरमाया कि जब नज़ा का वक्त आता है ना और इंसान नज़ा की कैफियत में आता है तो एक लम्हे के अंदर सारी जिंदगी उसके सामने खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो मदोशी आलम में होता है। उसे याद आता है कि मेरे बचपन कैसे गुजारा, मैंने लड़कपन कैसे गुजारा, मैंने जवानी कैसे गुजारी और आज बुढ़ापा गुजार कर मौत की दहलीज पर खड़ा हूं और पूरी जिंदगी एक लम्हे की यानी एक फिल्म की तरह उसके सामने चल जाती है। कुरान फरमाता वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त अस्साक़ बिस्साक़, कुरान फरमाता वो यकीन कर लेता है कि अब वज़न्न अन्नहुल फिराक, अब दुनिया से जुदाई का वक्त आ गया है, अब जुदा होना है दुनिया से। एक लम्हे में पूरी जिंदगी घूम जाती है। तो आज आप और हम जरा गौर करें, आज आप और हम जरा गौर करें और सोचें कि आज हम कहाँ खड़े हैं। क्या मैंने जिंदगी ऐसी गुजारी है? क्या मैंने अपने वक्त की कदर की है? क्या मैंने कभी सोचा है ये कि अल्लाह की बारगाह में गया और रब्बुल आलमीन ने क़यामत के दिन मेरे सामने नामा अमल रख दिया। आज सोचिए, आज हम अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा कर रखते हैं ताकि कोई और दूसरा हमारी सिगरेट पर जो है ये बना नहीं है, लेकिन हम डरते हैं कि हमारी बातें लोगों के सामने ना आए, कोई मैसेज ना पड़े हमारे, कोई हमारे ताल्लुकात के बारे में किसको इल्म ना हो। क़यामत के दिन आलम यह होगा कि मैदान माशर मुस्ततील होगा, बिल्कुल सीधा चटियल मैदान होगा। इस कदर सीधा होगा मैदान माशर के उस किनारे पर कोई राय का दाना पड़ा होगा ना तो दूसरे किनारे पर खड़े होने वाले को राय का दाना नजर आ जाएगा, कुछ भी नहीं छुपेगा। अल्लाह। तो आइए इस मुख्तसर जिंदगी जो कि अल्लाह ने हमें नेमत अता की है, आप और हम सब ये नियत करें कि जब आज से हम अपने वक्त की कदर करें, शेड्यूल बनाएं अपना। वो शेड्यूल टूट जाएगा मुझे पता है, फिर गौर करें, फिर कोशिश करें। मसलन आप सुबह कितने बजे उठते हैं, फजर अदा करनी है, फजर के बाद सोना है नहीं सोना है वो आप सेट कर लें, काम पे जाना है काम करें, उस दौरान भी वक्त मिले तो अल्लाह का जिक्र कर लिया, कुरान की तिलावत कर ली, अपना टाइम शेड्यूल बनाएं। बड़े बुजुर्गों ने फरमाया, बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाया कि ये नेमत वक्त बहुत बड़ी नेमत है, क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। फरमाया सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। लिहाजा कोशिश ये करो कि अपने काम को अच्छे वक्त में मसरूफ करके काटो। ये बड़ी आखिरी बात, बड़ी अहम तरीन बात है। कहा अपने काम को अच्छे वक्त में मसरूफ करके काटो, अच्छे कामों में मसरूफ करके काटो, वरना ये तुम्हें बुरे कामों में मसरूफ करके काट डालेगा। और आज यही हो रहा है। आज देखिए ना, सोशल मीडिया की तबाही अपनी जगह है, इसके अलावा भी तो हम टाइम ज़ाया करते हैं। दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे, मैं दोस्तों के साथ बैठने से मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ताल्लुकात नहीं रखें, नहीं, रिश्तेदारियाँ भी निभाएं, दोस्तियाँ भी निभाएं, कारोबार को भी वक्त दें, लेकिन इंसान अपने आप को भी वक्त दे, थोड़ा सा अपने आप को भी तो गौर करें। ज़रा देखें तो सही कि अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन जाए तो ऐसे ना हो कि शर्मिंदगी हो कि अपने लिए तो कुछ किया नहीं। तो आप और हम आज से नियत करते हैं कि हम अपना शेड्यूल तय करें। इस टाइम हमें नमाज़ें पढ़नी है, नमाज के बाद अगर हमें शरीयत इजाज़त देती है तो हमें वज़ाइफ भी पढ़ने हैं, अगर वजीफ़े का वक्त नहीं मिलता है तो रात को पढ़ने हैं, बीवी बच्चों को भी टाइम देना है, दोस्तों को भी टाइम देना है, हर एक्टिविटीज़ को टाइम देना है और अपनी आखिरत बेहतर करनी है। ये वक्त ये आप शेड्यूल बनाएंगे, टूट जाएगा, फिर कोशिश करें, 4 दिन रहेगा फिर टूट जाएगा, फिर कोशिश करें, फिर 4 दिन से 8 दिन हो जाएंगे, फिर टूट जाएगा, फिर कोशिश करें। एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह 40 दिन ऐसे गुजरेंगे कि आपका ये शेड्यूल नहीं टूटेगा। और बुजुर्गों ने फरमाया कि अगर कोई शख्स 40 दिन तक मुसलसल कोई भी काम करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, फरमाया 40 दिन तक मुसलसल कोई काम करे
तो अल्लाह तबारक व तआला उस काम को उसकी आदत के अंदर शामिल फरमा देता है। नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़े, पाबंदी करें, दुनिया इधर से उधर हो जाए, नमाज की पाबंदी करें, कुरान पाक की तिलावत की पाबंदी करें। अल्लाह ताला मेरा आपका हम सब का हामी नसीर मददगार हो। वमा अलैना अल बलाग।